प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 5। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ और देखो। और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई पड़ा। जो उस पर सवार था वह हाथ में तराजू लिए था। और चार प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, 1 रुपये सेर गेहूँ और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु तेल और अंगूरी को यानी दाखरस को हानि नहीं पहुँचाओ। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम लोग बैठेंगे। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मेमने ने मोहरबंद पुस्तक जो खोला है, उसके पीछे एक कारण है कि जो ईसाई लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, उन्हें रैप्चर में यानी स्वर्गारोहण में जाने के लिए तैयार किया जाए, या हम उसे कह सकते हैं सुसज्जित किया जाए, प्रिपेयर किया जाए। और ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है मोहरों को खोलने के पीछे। और हमारे शरीर के परिवर्तन के लिए अगर हमें स्वर्गारोहण में जाना है तो इस शरीर से हम नहीं जा सकते हैं। और इसी शरीर के परिवर्तन के लिए एक निश्चित शक्ति की आवश्यकता है और हमें नहीं पता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। कोई भी मनुष्य इस बंद पुस्तक को खोल नहीं सकता था और केवल मेमने ने, परमेश्वर के मेमने ने इसे खोला। और बाइबल कहती है कि वो किताब खोलने के योग्य पाया गया था। और यदि आप बाइबल को अगर हमेशा पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो किताब है 5वें अध्याय में बंद थी, और फिर जब मेमना आया और उसने किताब ली और उसने मोहरों को खोला, और 10वें अध्याय में हमने देखा कि 5वें अध्याय में जो बंद किताब थी, पुस्तक थी, वो अब एक महाबली स्वर्गदूत के हाथ में खोली हुई दिखाई दी है। और हम मानते हैं कि माइकल एक महादूत है, बलिदूत है, जो मसीह का निजी दूत है, पर्सनल एंजल। और उसके हाथ में वो किताब थी जो खोली गई थी। और आपको और मुझे इसके साथ क्या करना है ये दिखाने के लिए ये पृथ्वी पर आ गया। पुस्तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के पास 7वें स्वर्ग में बंद हो गई थी। लेकिन फिर आपको ये दिखाने के लिए कि पुस्तक का संबंध सभी मानव जाति के साथ है। हर इंसान और ईसाई कलीसिया या ईसाई चर्च जो इस धरती के ऊपर है, और वहाँ एक जो शक्तिशाली स्वर्गदूत था जो भूमि और समुद्र पर खड़ा था, यह दिखाता था कि उस पुस्तक से पृथ्वी का संबंध था। और हमारा ये मानना है, हम ये विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूत के हाथ में जो पुस्तक है वो बाइबल का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रतीकों, दृष्टांतों, गहरे वाक्यों और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बिखरे हुए सच्चाइयों के द्वारा मोहरबंद रखी गई है। अब चूँकि प्रभु यीशु अब पृथ्वी के ऊपर आने तक उसे बलिदान की वेदी पर रहना चाहिए, और हमारा ये मानना है कि जब उन मोहरों को खोला गया
तो एक मनुष्य यहाँ होना चाहिए, हाँ, जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए उसके हृदय में ये दान दिया हो। और वो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है कि चलो रास्ते से कोई गुज़र रहा है और उसे रास्ते से उठा लिया। जी नहीं, उसे एक प्रतिभाशाली भविष्यवक्ता होना है। और हम देखते हैं कि बाइबल में उसके आने के लिए एक भविष्यवाणी की गई है। आप पाएंगे कि मलाकी उसका 4 अध्याय और वचन 5 में लिखा है, देखो मैं परमेश्वर के महान और भयानक दिन आने से पहले एलिया को भेजूंगा। और हम अपने संपूर्ण हृदय के साथ मानते हैं कि दुनिया, और हम इसे वास्तव में मानते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन दुनिया ने इस भविष्यवक्ता को नकार दिया। उन्होंने दुनिया भर में 7 बार चक्कर लगाए, चिन्ह और चमत्कारों के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, मृतकों को उठाया, बीमारों को ठीक किया और सभी प्रकार के चमत्कारों को किया। और ये जो किताबों के अंदर और टेप के अंदर जो उस समय में हुआ था, उस समय में प्रचार किया गया था, उसका हर एक शब्द वहाँ पे दर्ज है, उसे डॉक्यूमेंटेड किया गया, वहाँ पे दस्तावेज किए गए। लेकिन मसीही धार्मिक दुनिया ने उस भविष्यवक्ता को नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने, उस भविष्यवक्ता ने उनको उनके पापों को दिखाया। जी हाँ, उस परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता ने उनके पापों को बताया। और इसीलिए मसीह जो धार्मिक संसार है, उसने उनको नकार दिया। उन्होंने पैसे बनाने वाले रैकेट और चर्च के अंदर जो चल रहे, जो हो रही है सारी वचन विरुद्ध जो बातें हो रही है, उन बातों को बताया कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। और उस भविष्यवक्ता का नाम था, उनका नाम था विलियम ब्रैनम, जो वचन की सच्चाई बताने के कारण, सच्चाई को बताने के वजह से दुनिया भर में घृणा और घृणित पात्र व्यक्ति थे। हम देखते हैं बाइबल में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक समय में कहा था, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, एक आदमी जिसने तुमने सच कहा है। इसलिए देखिए, जो सच बोलता है उसके साथ धार्मिक जगत किस प्रकार से व्यवहार करता है। और इसी प्रकार से वे विलियम ब्रैनम को भी मारने के लिए गए। अभी भी, आज तक वे परमेश्वर के इस जन के ऊपर अपने जुबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ताकि वे उसके प्रभाव को नष्ट कर दें। देखिए, उस प्रभाव को नष्ट करने के लिए उन्होंने उसके विरुद्ध में सारे प्रकार के झूठ को बोला, झूठ को फैलाया। और अभी भी ये क्रम जारी है, अभी भी ये बातें चालू है। लेकिन वो परमेश्वर का जन एलिया की आत्मा से अभिषेक से भरा हुआ था। वे परमेश्वर के दास थे। वे प्रकाशित वाक्य 10 और 7 थे, और वो कलीसिया काल के 7वें दूत भी थे।
जी हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय वचन 7 कहता है, लेकिन सातवें स्वर्गदूत के आवाज़ दिनों में जब वो आवाज़ देना शुरू कर देगा तो परमेश्वर के रहस्य समाप्त हो गए जो उसने अपने दासों भविष्यवक्ताओं को घोषित किए हैं। दूसरी जगह पे ऐसा लिखा है, सातवें स्वर्गदूत के तुरही दिनों के, तुरही देने के समय में, तुरही बजने के समय में, अलग अलग ट्रांसलेशन है। जिस दिन सातवें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी उस दिन परमेश्वर का गुप्त रहस्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों अपने नबियों से घोषणा की। यानी बाइबल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिन भविष्यवाणियों की घोषणा की थी या जिन रहस्यों की घोषणा की थी वो गुप्त रहस्य वहाँ पर पूरा हो जाएगा। देखिए, कोई भी पुस्तक खोल नहीं सकता था और ना ही कोई खोल पाया, लेकिन मेमने ने उसे खोला। लेकिन उसके पास धरती के ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए, एक भविष्यवक्ता, जो उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए। हम मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और परमेश्वर है, और हम मानते हैं कि वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। कौन? भाई विलियम ब्रैनम। देखिए, हम इस मनुष्य की पूजा नहीं करते हैं, वर्शिप नहीं करते हैं, और ना ही हम मानते हैं कि वे हमारा उद्धारक है, लेकिन हम उसके नाम का उल्लेख करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। जैसे कि हम मूसा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन सभी अन्य भविष्यवक्ताओं का उल्लेख करते हैं, हम भी विलियम ब्रैनम के नाम का उल्लेख करते हैं, और हमें उस सेवकाई से कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। जी हाँ, और लेकिन हम आज एक बड़े तिरस्कार को सहन करते हैं क्योंकि हमने अपने संगठनों को, संस्थाओं को और कलीसियाओं को छोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि हम पशु के छाप से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पशु की छाप यानी 666, क्योंकि ये जो 666 है, ये जो पशु का जो निशान है या पशु की जो छाप है, रोम के जरिए विश्व कलीसिया के परिषद के माध्यम से फिर से आ रहा है। ये जो निशान है वो फिर से आ रहा है, ये जो पशु की छाप है वो फिर से आ रही है। किसके ज़रिए? रोम के ज़रिए और वन वर्ल्ड चर्च काउंसिल के ज़रिए। जी हाँ, वन वर्ल्ड रिलीजन के ज़रिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के ज़रिए। जी हाँ, ये जो पशु की छाप है वो आ रही है, और सारी की सारी जो संस्थागत कलीसिया है, जो संस्थाएं हैं, और जो छोटे बड़े स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो कलीसिया है, जो गिरजे हैं, वो इस महासंघ में शामिल हो रहे हैं। ये सच्चाई है, आप इसे नेट पर भी चेक कर सकते हैं। और हम ऐसे लोगों का एक समूह है जो इस पशु की छाप से दूर, बहुत दूर, यहाँ तक कि इस धरती से उड़कर आसमान के उस पर निकल कर जाने वाले लोग हैं। जी हाँ, हम वो लोग हैं। तो मोहरों का जो खुलना है, बाइबल के रहस्यों को प्रकट करना था, और आज के समय के इस बाइबल के भेदों को प्रकट करना था आज के समय के अंदर। और हम मसीह के
रहस्यों के सेवक हैं, हम उन भेदों के सेवक हैं, हम उन भेदों की सेवकाई करते हैं। जी हाँ, और जो लोग इन बातों को सुनते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और वे उन भेदों को जानते हैं, उन रहस्यों को जानते हैं। और ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक खोला गया था, और इसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं। जी हाँ, जब 1963 में मोहरबंद किताब को खोला गया, ये मोहरबंद किताब और कोई नहीं है, बाइबल है। ठीक है, मैं फिर से दोहराता हूँ, मार्च के महीने में 1963 में, और जब ये खोला गया तो पवित्र शास्त्र के अंदर जितने भी जो वचन हैं जो आज के घड़ी के लिए है, आज के समय के लिए है, वो हर एक वचन एक एक क्रम में, एक लाइन में स्थापित किए गए। जी हाँ, और हमने इन बातों को देखा है। इन बातों को दोहराने का मकसद ये है कि जो फिर से दोबारा से इसे सुन रहे हैं, जो नए लोग हैं जो सुनेंगे या सुन रहे हैं, ताकि उन्हें एक बेस मिल जाए, उन्हें एक फाउंडेशन मिल जाए। और दूसरा मकसद ये है कि ये आपके हृदय के अंदर, आपके प्राणों के अंदर सीधे चले जाए। जब हम इन बातों को दोहराते हैं तो ये जो प्रकाशन है ये हमारे प्राणों के भीतर चला जाता है, और जब शैतान हम पर आक्रमण करता है तो हम शैतान को पहचान सकते हैं। आपको पता है, जब हम देखते हैं कि इस दुनिया में असली की बात नकली आता है, और जैसे जो करेंसीज होते हैं, नोट्स होते हैं, असली नोट आने के बाद नकली नोट आ जाती है, और जो बैंक में जो काम करते हैं उन्हें वो लोग नकली नोट पहचानने के लिए नकली नोट नहीं देते हैं, वो उनके पास असली नोट रखते हैं और उसके ऊपर ही उनको वो अभ्यास कराते हैं, और वो रोज़ उसको देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो नोट उनके हाथ में होती है तो वो तुरंत हाथ में आते ही समझ जाते हैं। अगर कोई दूसरी नोट भी आ जाएगा, अगर उसके अंदर डुप्लीकेट में होगी तो वो उसे तुरंत जान लेते हैं कि ये नकली नोट है, क्योंकि वो ओरिजिनल नोट को अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह से ओरिजिनल बाइबल को जानना, ओरिजिनल प्रभु के सुसमाचार को समझना, सुनना, और ओरिजिनल रिवलेशन को सुनना और उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। उसका अध्ययन करना, उसका चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये जैसे जैसे ये आपके ऊपर आ जाएगी, ये आपके हृदय में, आपके प्राणों में, आपके मनों में फिट हो जाएगी। और जब नकली प्रकाशन भी अगर आएगा, आप उसे तुरंत कैच कर लेंगे कि ये गड़बड़ है। तो जैसे दूसरे थिस्सलुनीय 2 अध्याय वचन 1 से 12 को हमने देखा है, और इसी एक वचन के अंदर मुझे आपको बताने दीजिए 4 मोहरों को शामिल किया गया है। पहली मोहर एक जो सफ़ेद घोड़ा है, दूसरी मोहर एक जो लाल घोड़ा है, तीसरी मोहर जो एक काला घोड़ा है, चौथा मोहर एक जो पीला घोड़ा है, जिसे पेल हॉर्स कहते हैं अंग्रेजी में। सफ़ेद घोड़े से लेकर पीले घोड़े तक 2000 वर्षों का इतिहास है। देखिए, दूसरे थिस्सलुनीय की पत्री 2 अध्याय वचन 1 से 12 के अंदर ये 4 मोहरें शामिल हैं, और ये 4 मोहरों के अंदर सफ़ेद घुड़सवार, लाल घुड़सवार, काला घुड़सवार और जो पीला घुड़सवार, ये जो 4 घोड़े हम जो देखते हैं, इन्होंने 2000 साल के वर्षों के इतिहास को
लेकर के रखा है। और हमने देखा है कि हमने किस प्रकार से सफ़ेद घोड़े और लाल घोड़े को समाप्त किया है, उसे देखा है। उसके पर प्रभु ने जो प्रकाशन दिया है, मेमने ने जो प्रकाशन दिया है, भविष्यवक्ता ने उसे जो प्रचारा है, उससे हमने उसकी रिहर्सल की है। ये हमारे पास हमारा अपना कोई भी प्रकाशन नहीं है। हम बड़ी नम्रता के साथ और बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि मेमने ने ये प्रकाशन दिया है भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम को, और हम उस प्रकाशन को दोहरा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अपना प्रकाशन नहीं है। हमें किसी का भी कोई श्रेय नहीं लेना है। ये परमेश्वर के महान मेमने का श्रेय जाता है, उसके भविष्यवक्ता को इसका श्रेय जाता है। और श्रेय जाता है जो इस वचन के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ दुख तकलीफ में पूरे सच्चाई के साथ खड़े रहे। उन्होंने मोहरों के संदेश को बदलने नहीं दिया। वे वैसे के वैसे भविष्यवक्ता के द्वारा प्रचारे गए मोहरों के संदेश के ऊपर कायम खड़े रहे, एक चट्टान की जैसे अटल खड़े रहे, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य की किताब है। मोहरों का जो खुलना है, मोहरों का जो प्रकाशन है, ये प्रकाशित वाक्य की किताब है। और इस प्रकाशित वाक्य के अंदर आशीष है और कर्स भी है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है जो कोई इस वचन में से कोई निकाल देगा उसका नाम जीवन की किताब में से निकाल देगा, और जो कोई इसके अंदर डाल देगा, इसके अंदर जो विपत्तियाँ लिखी है, जो बताई गई, वो सारी आ जाएगी। और जैसे पिछले संडे मैंने कहा था कि इन विपत्तियों के अंदर आग की झील भी है। और हम में से, हम प्रचारकों में से कोई भी इस बात की हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे। जो मोहरों को जैसे के वैसे प्रचार किया गया है वैसे ही ट्रांसलेशन करेंगे, और जैसे के वैसे प्रचार किया गया है वैसे ही प्रचारेंगे, क्योंकि भविष्यवक्ता ने यही कहा है कि इसमें आप कुछ भी मत जोड़ो, क्योंकि भविष्यवक्ता को पता था ये प्रकाशित वाक्य की किताब है। ठीक है, तो आज रात हम काले घोड़े के प्रतीक को देखने जा रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, हम देखेंगे इसे, हम में से इसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मेमने ने इसे प्रकट किया। हाँ, बाइबल ने कहा एक काला घोड़ा, लेकिन कोई भी नहीं जानता ब्लैक हॉर्स का क्या मतलब था। लेकिन मेमने को पता चला था कि काला घोड़ा क्या था, और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि तराजू क्या है। ठीक है, वो स्केल क्या है, वो मेजर क्या है। और बाइबल कहती है 1 रुपये सेर गेहूँ और 1 रुपये में 3 सेर जौ। क्या था? अंग्रेज़ी में 1 पेनी बताया गया है, तो हो सकता है किसी ट्रांसलेशन में पैसा हो। 1 पैसे में सेर गेहूँ और 1 पैसे में 3 सेर जौ, अलग अलग ट्रांसलेशन है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर हिंदी बाइबल में 1 रुपया लिखा था। तो ठीक है, जिसे अंग्रेज़ी में पेनी लेना है वो पेनी ले ली, जिसे 1 रुपया समझना है 1 रुपया समझिए। लेकिन यहाँ पे एक मनी टॉक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्यवहार की बात हो रही है। और आज रात जब हम इस वचन के ऊपर रोशनी जब डालने जा रहे हैं, तो ये हमें देखना है कि 1 रुपये सेर गेहूँ क्या है। हम यहाँ पर पैसे की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। 1 रुपये सेर गेहूँ और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु तेल और अंगूरी को हानि नहीं पहुँचाओ, यानी दाख रस को हानि नहीं पहुँचाओ। अंग्रेजी में ऑयल और वाइन लिखा है। ठीक है, तो यानी आप तेल और अंगूरी यानी दाखरस, यानी दाखरस हम उसे कहेंगे, दाखरस क्या देता है? उत्तेजना देता है।
ठीक है, उसे चोट नहीं पहुंचाने के लिए कहा गया है। और ये वही उत्तेजना है जिससे हम भर रहे हैं, हम उस उत्तेजना के नीचे हैं। सत्य परमेश्वर के एक बच्चे को हमेशा उत्तेजित करता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, प्रकाशन जो है परमेश्वर के एक बच्चे को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, तरोताजा करता है, उत्तेजित करता है। जी हाँ, लेकिन शैतान के बच्चे को वो निराश करता है। वे इसे नहीं ले सकते हैं, यहां तक कि उसे छूने के लिए भी डरते हैं, सुनने के लिए, उसके ऊपर क्लिक करने के लिए भी डरते हैं। वे इसे नहीं ले सकते हैं। शैतान का बच्चा जो है ना, अपने मुंह को एक मेंढक की तरह फुला लेता है जब परमेश्वर की सच्चे वचन की बात उसकी ओर जाती है। जी हाँ, ये सच्चाई है। जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई शैतान के बच्चों के पास जाती है, वो मुंह फुला लेते हैं, क्योंकि वो शैतान के बच्चे हैं। शैतान का बच्चा कैन था। जी हाँ, कैन शैतान का बच्चा था, और हाबिल को आशीष दी गई थी। और जब हाबिल को आशीष मिली थी, देखिए हाबिल के पास प्रकाशन था, और जब भी वो इस प्रकाशन को कैन को देना चाहता था, कैन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो मुंह फुलाए हुए रहता था। जी, जब उसने देखा कि हाबिल को आशीष मिला, उसका मुंह उतर गया, और परमेश्वर स्वयं उससे बात कर रहा है, वो मुंह फुलाए हुए था। और जब उसने ऐसा किया, उसके हृदय में हत्या ने प्रवेश किया, और उसने अपने भाई को मार डाला। वे दोनों एक ही वेदी पर थे, वे दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में थे, लेकिन एक शैतान का बच्चा था, दुष्ट का बच्चा था, बाइबल उसे दुष्ट का बच्चा कहती है, और एक परमेश्वर का बच्चा था। तो निश्चित ही जब हम मिश्रित दर्शकों के मध्य में रहते हैं, मिश्रित लोग रहते हैं संसार में, सुनने वाले मिश्रित होते हैं, जो ये भीड़ है, वहाँ सभी को परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देता है। आप सोच के आश्चर्यचकित हो गए कि परमेश्वर ने के वचन ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद कैसे नहीं दिया। उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत है। जी हाँ, उसके इरादे सही नहीं है, उसके उद्देश्य सही नहीं है। आप जब भी परमेश्वर के पास आते हैं या सुसमाचार के पास आते हैं, आपके इरादे और आपके उद्देश्य सही होना चाहिए। आपको सही बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के पास आना चाहिए। आपको सही उद्देश्य के साथ बाइबल को संभालना है। आपको सही उद्देश्य के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। आपको सही उद्देश्य के साथ मसीह बपतिस्मा जो है, उस बपतिस्मा को लेना चाहिए। आपको सही उद्देश्य के साथ कलीसिया में आना चाहिए। आपको सही उद्देश्य के साथ संदेश को प्राप्त करना चाहिए। यदि आपके पास सही उद्देश्य है, तो आप इस सब कुछ को प्राप्त करने के बाद पाएंगे कि यह सत्य है। जी हाँ, जब आप सच सुनते हैं तो ये आपके हृदय को आनंदित करता है। क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि तेरे वचनों के आने से
खुशी मिलती है। जी हाँ, अंग्रेजी में ऐसा कहा है, द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिवeth जॉय। प्रभु ने कहा है, जो मेरे वचन से प्यार करता है उसे किसी भी बात से ठोकर नहीं लगेगी। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा जो अगर उसे ताड़ना भी दी जाए, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवन के अंदर जो गलतियां हैं और उसे बड़ी कड़ाई के साथ प्रचारा जाए, उसका नाम भी लेकर के प्रचारा जाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उसे ठोकर नहीं लगेगी। वो आनंद से कहेगा कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हुई है, मैं गलत कर रहा था, मैं गलत सोच रहा था। यही बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है उसे किसी भी परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से ठोकर नहीं लगेगी। और हम विश्वास करते हैं। तो जो दूसरा थिस्सलुनीय है, दूसरा अध्याय वचन 1 से 12 जो है, जो संसार के धर्मशास्त्री हैं, महान बड़े बड़े बाइबल स्कूल और सेमिनरियन ने, उन्होंने बहुत ढूंढ ढांड करने की कोशिश की कि ये विरोधी कौन है, ये मसीह विरोधी कौन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत एक लोकप्रिय विषय है और कई ईसाई इस मसीह विरोधी के विषय में बातचीत करते हैं उन्होंने सुना है। और उन्होंने ये सुना है कि पशु की छाप आ रही है, एक पाप पुरुष आ रहा है। बाइबल उसके बारे में बता रहा है, बाइबल उसके बारे में बता रही है कि पशु की छाप आ रही है, पाप का वो पुरुष आ रहा है। और जब वो इन बातों को करते हैं, जूते के अंदर उनके पैर कांप जाते हैं, क्योंकि है ये बात खतरनाक। 666 वो कौन है और क्या है, मैं आपको बताने के लिए हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिला है कि बाइबल स्कूलों में से कोई भी, धर्मशास्त्रियों में से भी कोई भी, और जो संस्था इतनी बड़ी बड़ी संसार में है, उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये क्या है, केवल मेमना जानता है। मैंने कहा केवल मेमना जानता है, क्योंकि ये मोहरों के नीचे था। हाँ, मसीह विरोधी मोहरों के नीचे था। पशु का निशान, पशु की छाप मोहरों के नीचे थी। ये पाप का जो मनुष्य है, ये जो नाश का बेटा है, वो मोहर के नीचे नीचे था। ठीक है, ये वही व्यक्ति है मसीह विरोधी जिसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। लेकिन इस एंटी क्राइस्ट के पास काम करने के विभिन्न चरण हैं। जी हाँ, उसे पहले मसीह विरोधी कहा जाता है। हम लोग बाइबल में देखते हैं, बाइबल के अंदर जो पत्रियाँ लिखी गई है उसमें यूहन्ना कहता है कि वह अभी भी दुनिया में है, अभी भी कई मसीह विरोधी हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने एक और रूप लिया, और फिर उसके बाद उसने एक और रूप लिया, और हमारे दिनों में जो है, जो एक रूप लेने वाला है, वो पीला घोड़ा सवार है, जो कि सबसे बड़ा होगा हमारे दिनों में, जो एक और रूप लेगा। तो मोहरों की जो संख्या है 1, 2, 3, वे सभी ही इतिहास है। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने मसीह विरोधी के इतिहास का खुलासा किया? देखिए, जब आप उसका इतिहास जानते हैं ना, तो आप हमेशा एक आदमी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जब आप एक आदमी के इतिहास को जानते हैं, तो आप वास्तव में जानते हैं कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। ये आपको उसके रास्ते से, उसके तरीकों से, उसकी चाल से, जो भी अच्छा है
उसके साथ परिचित कराता है। जो है उसके काम के, उसके जो रास्ते हैं, उसके जो तरीके हैं, उसकी जो चाल है, जो भी अच्छा है, जो भी बातें हैं, उसके साथ वो परिचित कराता है। और यही कारण है कि मोहरों को आज खोला गया था। उस आत्मा को इतिहास से बाहर लाने के लिए, जी हाँ, उस मसीह विरोधी आत्मा को इतिहास से बाहर लाने के लिए ये आत्मा है। ये मसीह विरोधी आत्मा कैसे काम करता है, और जहाँ भी आप उस आत्मा को देखेंगे आप इसे पहचानने में सक्षम होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। जब आप इस प्रकाशन को प्राप्त करेंगे, मेमने के द्वारा दिया हुआ जो प्रकाशन है, ये प्रकाशन आपको उस मसीह विरोधी आत्मा को पहचानने में सक्षम करेगी। जी हाँ, यहोवा प्रभु ने पहले 4 मोहरों में पाप के आदमी का खुलासा किया। दूसरे तुलसीनी 2 अध्याय वचन 1 से 12। जी हाँ, वो वहाँ पे उसका खुलासा कर रहा है। वो शैतान की जो धोखाधड़ी है और उसकी जो युद्ध की प्रणाली है, उसकी जो युद्ध की रणनीति है, उससे उसने परिचित करने के लिए मसीह विरोधी और पाप के आदमी को उसने क्या किया है, वो प्रकट कर रहा है, ताकि वे उसके युद्ध के रणनीति को, उसकी चालाकियों को, उसके टेक्निक को, टैक्टिक को, उसके तरीके को जाने और दुल्हन को इस शत्रु की, इस दुश्मन की रणनीति जाननी चाहिए। जी हाँ, और जैसे कि व्हाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़ा, हमें ये पता चला कि ये एक धार्मिक धोखा था। जब शैतान एक दोस्त के रूप में सबसे पहले के चर्च में, प्रारंभिक चर्च में आया था, और हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत को दोस्त कहा जाता था जब उसने प्रभु यीशु को धोखा दिया था। मुझे लगता है आप सबको याद है, वो यहूदा था और हमारे प्रभु के द्वारा उसे दोस्त यानी मित्र कहा जाता था। लेकिन वो एक धार्मिक धोखे के तहत काम कर रहा था। वो जैतून के पहाड़ पर प्रभु से दुश्मन के रूप में सामने नहीं आया। बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोत ने उसे चूमा, यहूदा इस्करियोत ने यीशु को गले लगाया। लेकिन प्रभु यीशु उस आत्मा को जानता था। प्रभु ने कहा, एक चुंबन के साथ मनुष्य के पुत्र को धोखा दे रहे हो, पकड़वा दे रहे हो। तो अब यहाँ ये शैतान है कि पेंटिकोस्ट के दिन के बाद वो आया था। जैसे कि मैंने कहा था कि वो यहूदा की आत्मा थी। तो अब ये यहूदा की आत्मा ने चर्च के अंदर पूरी रीति से इतनी वो घुल मिल गई थी, वो घुल मिल करके वो काम कर रहा था। वो एक दोस्त के रूप में आया था, जब तक कि उसको मुकुट नहीं मिला था। जी हाँ, वो तब तक ये सही तरीके से काम किया कि जब तक कि उसको वो मुकुट ना मिले। वो दोस्त के रूप में आया था, वो पूरी रीति से घुल मिल गया था, लेकिन वो मसीह विरोधी आत्मा थी। और उसे दिया गया वो ताज आज भी वेटिकन में है। उस मसीह विरोधी आत्मा ने एक व्यक्ति के अंदर गया और उस व्यक्ति को ताज पहना गया। वो ताज आज भी रोम के वेटिकन में है। जी हाँ, और बिना संदेह और बिना शक के, बिना संदेह की छाया से परे हम उस सवाल को जानते हैं। मसीह विरोधी एक आदमी में चला गया और वो आदमी पोप था। रोम का बिशप, रोम का पहला पोप बन गया। वो मसीह विरोधी था और उसके मुकुट पे पशु की छाप है। जिस ताज के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो उसी ताज के ऊपर वो पशु का निशान है। और जब उसने ताज के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त की,
तो उन्होंने सिस्टम बदल दिया और उसने अपनी राजनीति की जो व्यवस्था थी उसका उपयोग किया। अब वो धार्मिक धोखे से राजनीतिक शक्ति में बदल गया। अब वो उसने क्या किया, एकीकरण कर दिया, चर्च और राज्य को एक कर दिया। जी हाँ, ये दुनिया का पहला संगठन कैथोलिक चर्च था। यह एक उस समय विश्व धर्म था। यही कारण है कि इसे कैथोलिक चर्च कहा जाता था, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक। तो फिर उन्होंने हर दूसरे धर्म को अवैध करार कर दिया गया। उन्होंने कहा ये सारे जो दूसरे धर्म हैं वो अवैध है, वो नाजायज धर्म है। ये दुनिया का वो पहला संगठन था। यीशु मसीह ने कभी भी किसी संगठन का निर्माण नहीं किया। चर्च ऑफ यीशु मसीह का उद्घाटन पेंटेकोस्ट के दिन हुआ था, लेकिन 325 एडी में रोम के संगठन की शुरुआत हो गई थी और उन्होंने एक पोप को ताज पहनाया, और जब उन्होंने ताज पहना उस पोप ने शक्ति प्राप्त की और फिर वो वहाँ का राज्य धर्म बन गया और उनके पास चर्च और राज्य एक साथ जुड़ गए थे। हमने इन बातों को देखा है। और जब उसने उस शक्ति को प्राप्त किया तो वो सफ़ेद घोड़े से कूद गया, एक लाल घोड़े पर कूद गया और उसके हाथ में तलवार ली। अब वो अपने धर्म को तलवार से स्थापित करने जा रहा था, लेकिन ये वही यहूदा की आत्मा थी, यहूदा इस्करियोत की आत्मा थी। जी हाँ, तब उसने एक तलवार ली और उसने कानून को पारित किया, एक तो कैथोलिक बनो या मरो। मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं इस विषय को जितना जल्द हो सके समाप्त करूं। एक तो कैथोलिक बनो या मरो। जी हाँ, ये उस समय में एक विश्व सरकार और एक विश्व कलीसिया था, एक विश्व चर्च था, जिस कैथोलिक को चर्च को सार्वभौमिक चर्च कहा जाता था। अब भाइयों बहनों, उस समय से वह इस लाल घोड़े पर यानी 606 से 1586 एडी तक, 606 से लेकर 1586 एडी तक वो संतों को शहीद करने के लिए निकल पड़ा था। जी, वो शहीद करने के लिए चल दिया। कौन? जिसके हाथ में तलवार थी, वो घोड़ा। और जब हम देखते हैं कि उस समय के आसपास उन्होंने सारे के सारे चर्चों को नष्ट करने के लिए अपनी राजनैतिक शक्ति का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पावर्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल किया। अब मैं चाहता हूं कि आप उसकी रणनीति को देखें। जब शैतान आपको धोखा नहीं दे सकता है ना, और उसकी जब पोल खुल जाती है ना, तो वो बिफर जाता है, वो बहुत बुरा हो जाता है। जी हाँ, वो और भी एक बिगड़ेल सांड के जैसा करने लगेगा। वो आपके खिलाफ जो भी राजनीतिक प्राकृतिक शक्ति उसका उपयोग करता है। जी हाँ, जब शैतान को पता चलता है कि मेरी पोल इसके ऊपर खुल गई है, जी हाँ, और वो इन सारी चीज़ों का उपयोग करता है और वो उसके लोगों को आपसे दूर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। वो सब कुछ करेगा जो आपके खिलाफ, परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ में उसका उपयोग कर सकता है। जी हाँ, ये शैतान है, ये शैतान है। और जब वो उस पोप के गद्दी के ऊपर बैठ गया, उस सिंहासन के ऊपर बैठ गया, तो उसने अपने आप को हीथन नहीं कहा, अन्य जाति नहीं बुलाया। उन्होंने खुद को एकमात्र सच्ची ईसाई कलीसिया कहा है, सच्चा ईसाई चर्च।
जी हाँ। और जो कोई भी उनके चर्च से संबंधित नहीं थे उन्हें मरना था, और उन्होंने मार डाला 68 मिलियन शहीद। जी हाँ, 68 मिलियन शहीद, यानी 68 लाख मसीही लोगों को मार डाला। मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कुछ अन्य बातों को भी कहना चाहता हूँ, और यही वो है कि उस समय उन्होंने उन सभी पुस्तकों को हटा दिया जो संतों के पास थे, और उस समय तक नया नियम लिखा गया था। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये हमारी मसीह कलीसिया का इतिहास की बातें हैं। ये जो वास्तविक बातें हैं ये इतिहास में घटी गई हैं, ठीक है। तो उस समय तक नया नियम लिखा गया था, और रोम के पोप ने बाइबल को त्याग दिया। उसने सभी ईसाई जो साहित्य थे, जो किताबें थी, जो मसीह क्रिश्चियन जो बुक्स थे, उसको अवैध करार कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी, और उन्होंने कहा कि केवल कैथोलिक चर्च और उनके पादरियों को बाइबल पढ़ने का अधिकार है, और केवल वे ही इसे समझ सकते हैं, और वो इसे जनता से दूर लेके गए, उसे वो आम लोगों से दूर ले गए। अगर कोई भी बाइबल के साथ अगर पाया जाता था तो वो मारा जाता था। जी, लैटिन भाषा कि बाहर अगर कोई प्रार्थना करेगा वो व्यक्ति भी मारा जाता था। वे किसी एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते थे, किसी को भी उनके घर में प्रार्थना नहीं करनी थी, किसी को भी अपने बाइबल को नहीं पढ़ना था, किसी को भी एक गीत की भी पुस्तक नहीं मिली थी, उन्हें नहीं लेना था। ये क्या था? शैतान लोगों से परमेश्वर के वचन को दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैं काले घोड़े पर ही आ रहा हूँ, जी हाँ, ब्लैक हॉर्स पर आ रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से शैतान लोगों से परमेश्वर के वचन को दूर कर रहा था। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या है? प्रकाश है। अगर शैतान उस परमेश्वर के वचन को दूर करता है जो कि प्रकाश है, तो फिर क्या बच जाता है? क्या बच जाता है? अगर प्रकाश ही दूर किया जाता है तो क्या बचता है? अंधेरा। जी, क्या आप देखते हैं अंधेरा कैसे आ गया? क्या आप देखते हैं किस प्रकार से घोड़े को ये काला रंग मिला है? जी, यदि आप लोगों से परमेश्वर का लिखित वचन निकाल लेते हैं तो आप प्रकाश को दूर करते हैं, ठीक है। आप प्रकाश को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर प्रकाश होता है और अगर उसके पास प्रकाशन होता है तो यह उसके हृदय में प्रकाश है, और वो प्रकाश अगर वो किसी को बताएगा तो यह अगली आत्मा को वो प्रकाश देगा, प्रकाशन देगा। तो बाइबल को दूर करना पर्याप्त नहीं था। शैतान जानता था कि केवल बाइबल को लोगों से दूर करना क्या नहीं है? पर्याप्त नहीं है, बस नहीं है, काफ़ी नहीं है। क्योंकि वो जानता था कि ये जो ईसाई है, अगर उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे वाले ऐसे पुरुष को, जिनके पास एक दिव्य प्रकाशन के साथ ऐसे अगर वो पुरुष है जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और अगर उनके पास वो ओरिजिनल
जो पेंटिकॉस्ट के समय का मूल बीज है, अगर उनके अंदर जीवित रखा तो ये वापस से बढ़ जाएंगे। पेंटिकॉस्ट कौन सा? प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के समय का पेंटिकॉस्ट। जी हाँ, अगर उस बीज को अगर रखा, यानी उस शिक्षा को रखा, उस जीवित वचन को रखा, तो वे फिर से बढ़ जाएंगे और ये शैतान के लिए बहुत खतरनाक होगा। देखिए, शैतान का तो यही प्रयास था कि जो यीशु मसीह के सुसमाचार के रोशनी में चल रहे हैं उन्हें ढूंढे और उन्हें मार दे। जी हाँ, उन्हें वो सुनिश्चित कर देता था और उन्हें वो मार देता था ताकि ये प्रकाश जो है आगे नहीं जा सके। और यही कारण है कि इस तरह का रक्तपात 606 से लेकर 1586 तक था और उन्होंने 68 लाख शहीदों को मार दिया। और ये जो बातें मैं जो बता रहा हूँ, रोम के शहीद नाम के इस पुस्तक में डाला हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। उसका नाम है स्मूकर के ग्लोरियस रिफॉर्मेशन में पाया जाता है। जी हाँ, 68 लाख, ये केवल 606 से लेकर 1586 के अवधि के भीतर के आंकड़े हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर और इन सदियों में जितने कत्ल कर दिए गए, जो मारे गए हैं, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, और उनकी भी नहीं गिनती कर सकते हैं जो रोम के पोप के झूठे सिद्धांतों, झूठी शिक्षाओं के द्वारा जिन्हें आत्मिक मृत्यु मिलेगी, वो तो अरबों में खत्म हो जाएगी। अगर हम वो झूठे सिद्धांतों और झूठी शिक्षाओं के द्वारा जिनको आत्मिक मृत्यु मिली है, अगर हम उनकी गिनती करें तो। जी हाँ, देखिए, तो इस आदमी ने, इस मनुष्य ने, बाइबल ने कहा है, उसने पृथ्वी से शांति ले ली और वो लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए कारण बना। अब जब आप इतिहास में वापस आते हैं तो इतिहास में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिसने ऐसा किया है, वो रोम का पोप है और कोई नहीं। तो वो वहाँ से निकल पड़ा और उसने यह करने के लिए शुरू कर दिया। रोम के सभी जो नुक्कड़ है, चौराहा है, वहाँ पे ईसाइयों की शिकार के लिए खोजा गया। जो परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा स्त्री और पुरुष थे, बच्चे थे, उनको सुनिश्चित किया गया और उनका वध कर दिया गया। ये ऐसा क्यों हो गया? वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो परमेश्वर के वचन के प्रकाश को बुझाने की कोशिश कर रहा था। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप इन बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो वो क्या करता है? वो लोगों से बाइबल छीन लेता है। जी हाँ, शैतान क्या करता है? वो बाइबल छीन लेता है। लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं देता है। उनके टेप ले लो, वो उनके टेप ले लेता है। वो उनके किताबों को ले लेता है, वो उनके गीतों की किताब को ले लेता है और फिर वो तुम्हारे पादरियों को मारना शुरू कर देता है। जी हाँ, वो सेवकों को मार डालता है, वो पादरियों को मार डालता है, वो उप पादरियों को मार डालता है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के साथ जो भी थे वो हर किसी को मार डालता है। वो पादरियों पर प्रहार करता है, परमेश्वर के सेवकों पर प्रहार करता है। और मेरे भाई, इस प्रकार से चर्च अंधेरे में जाता है।
क्या परमेश्वर के वचन में हम इस बात को नहीं पाते हैं? चरवाहे को मारो, भेड़े तितर बितर हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि ये पहली मोहर और दूसरी मोहर ऑटोमेटिकली चलती हैं, स्वचालित चीज़ें हैं, अपने आप ही इसमें ये घटनाएं घटित होते आगे बढ़ रही हैं। जब ये शैतान यहाँ है, जो रोम का पोप है, ये दुष्ट राक्षस है, वे हमेशा इनकार करते थे कि इनके पादरियों ने ननों के साथ गलत व्यवहार किए थे करके। लेकिन कल रात जब प्रचार कर रहे थे तो रेडियो पर आया था कि वेटिकन मानता है कि दुनिया भर के पादरियों ने ननों को भ्रष्ट और गर्भवती कर दिया है। यह हमारे लिए अजीब नहीं है, हम लंबे समय से इसका प्रचार कर रहे थे और हमारे पास उस नन की गवाही है जो इसके द्वारा जाती है, द नन की गवाही, और उस महिला की गवाही सच्ची है। वह इसकी गवाही है कि कैथोलिक चर्च के काल कोठरी में क्या चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि ये चल रहा है। जी हाँ, और परमेश्वर इसका खुलासा करेगा। हर पोप जो उस आसन पर बैठा है वह एक बदबूदार व्यभिचारी है, वो व्यभिचारी है, वो झूठा है, वो चोर है, वो एक हत्यारा है। ये परमेश्वर का वचन है। यही तो मोहरें इन चीज़ों को, इन बातों को बाहर ला रही हैं। और पिछले साल कुछ समय पहले पोप आगे आए और उन्होंने कहा कि वह अपने कैथोलिक चर्च के किए हुए पर पछता रहे हैं। जो कैथोलिक चर्च ने भूतकाल में जिन बातों को किया उसके पर वो पछता रहे। इससे पता चलता है कि उन्होंने स्वीकार किया है, और मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ वो सच्चाई है। उसने इतिहास को स्वीकार किया, लेकिन कोई भी समुद्र का पानी उन्हें नहीं धो सकता है मेरे भाई। कैथोलिक चर्च ने अपनी हद को पार कर दिया है। ये नर्क के लिए अभिशापित है। हाँ, वहाँ के कई लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हाँ, हम कैथोलिक लोगों के खिलाफ नहीं हैं। आप इस बात को अपने हृदय में डालें। हम कैथोलिक लोगों के खिलाफ नहीं हैं। हम लोगों को धोखा देने वाली उस व्यवस्था के, उस सिस्टम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं जिसने लोगों को बांध करके रखा है। अब वो केवल इतिहास है जो अभी प्रचार कर रहा हूँ। इतिहास 3 बातों को लिखा है, और जब मोहरें खोल गई तो मेमने ने इतिहास पर प्रकाश डाला। क्या आप अब देख रहे हैं काले घोड़े को, ब्लैक हॉर्स को, डार्क हॉर्स को? स्वचालित रूप से, जी हाँ, अपने आप एक एक करके वो आगे आ रहे हैं। जब आप वचन को दूर ले जाते हैं, बाइबल को छीन लेते हैं, उनके पास्टर को छीन लेते हैं और उनके भाइयों को उनसे दूर कर देते हैं, तब तुम उन्हें अंधेरे में डालोगे। जी, क्या आप देखेंगे कि हम परमेश्वर के भवन में उठने वाली किसी भी चीज़ के बारे में इतना सावधान क्यों हैं जो प्रकाश को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? हम आपको अंधेरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत गंभीर हैं इसके बारे में। कोई भी मनुष्य जो उठेगा और वचन में कोई व्याख्या डालने का प्रयास करेगा और परमेश्वर की ओर से है करके बताएगा, तो भाइयों, ये एक दुष्ट आत्मा है और हम उसके विरुद्ध में उतर आए हैं, और अब तक प्रभु के अनुग्रह से हम सफल हुए हैं। जो कुछ भी इस समय के संदेश को बिगाड़ने की कोशिश करता है वह शैतान है।
मुझे परवाह नहीं है ये कौन है, मुझे परवाह नहीं है कि उनके बाल कितने घुंघराले हैं, और मुझे परवाह नहीं कि वे संदेश में कितने सालों से कितने समय से हैं। जब वे संदेश को विकृत करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि स्पोर्ट्स खेलना ठीक है, ये शैतान का है। जब आप कहते हैं कि महिलाएं छोटे कपड़े पहन सकती हैं, तुम शैतान के हो। और जब आप कहते हैं कि महिलाएं पैंट पहन सकती हैं जिसके 2 पैर होते हैं, तुम शैतान के हो। जी श्रीमान। जब आप कहते हैं कि टेलीविज़न ठीक है, तो आप शैतान के हैं, आप शैतान के द्वारा अभिषिक्त हैं। परमेश्वर के वचन पर सीधे बने रहने का यही एकमात्र तरीका है कि उसका खुलासा हो जाए, दुष्ट आत्मा को एक्सपोज किया जाए, शैतान को एक्सपोज किया जाए, और परमेश्वर के वचन के साथ रहो। हमें सीधे सड़क पर एक सीधे लाइन में चले जा रहे हैं हम सीधी लाइन पर चलने के लिए, सीधी रेखा पर चलने के लिए पैदा हुए, लेकिन सांप का ही मार्ग टेढ़ा होता है। सर्प कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। लेकिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां वचन के एक ही लाइन में चलते हैं। लोग सांप के निशान के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, सांप के निशान के बारे, ट्रेल ऑफ द सर्पेंट। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक टिप दूंगा। जी हाँ, जो परमेश्वर के जन ने हमें दिया है कि सांप में कुटिल निशान है, वो सीधे नहीं चल सकता है। वो शुरुआत से झूठा था और सच्चाई में नहीं था। सर्प का मार्ग एक कुटिल मार्ग है, और यही तुम्हारे लिए निशानी है। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर के निशान को, परमेश्वर की छाप को चाहते हैं, तो सीधे और संकीर्ण रास्ते की तलाश करो। स्ट्रेट एंड नैरो इज द वे। जी हाँ, अंग्रेजी में ऐसा ही कहते हैं। अगर हम परमेश्वर की छाप को पाना चाहते हैं, तो हमें सीधे और संकीर्ण रास्ते से तलाश करें, और आप वहीं पर रेखा को विभाजित करते हैं, आप लाइन को डिवाइड करते हैं। तो अब ये आपका काला घोड़ा है। अब क्या आप देखते हैं, ये कितना ही स्वचालित है, ये स्वचालित है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को बिगाड़ना शुरू करते हैं, तो आप चर्च में अंधेरा ला रहे हैं, आप संदेश के अंदर अंधेरा ला रहे हैं, और आप शैतान के द्वारा अभिषेक से भरे हैं। हाँ, अगर हम कहते हैं हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं, जैसे कि बाइबल में कहा गया है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय वचन 6, आप थोड़ी देर मेरे से साथ बने रहें ताकि मैं इस विषय को समाप्त करूं। यदि हम कहते हैं, हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 4, जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है,
वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, जिसे मैंने पवित्र शास्त्र में से पढ़ा हूँ। वो कहता है वो उसके साथ सहभागिता है, करता है, लेकिन अंधेरे में चलता है तो वो एक झूठा है। इतना ही नहीं, अगर वो आज्ञाओं को भी नहीं मानता है तो सत्य उसके अंदर नहीं है, तो अब सुसमाचार विकृत कर दिया गया है। अंधेरा ईसाई चर्च के अंदर स्थापित कर दिया गया है। कुछ ईमानदार विश्वासी थे जो दौड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। अब मुझे ये कहने के लिए फिर से रुकना चाहिए कि पाप का आदमी यहूदा इस्करियोत है, एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। देखिए, मसीह की आत्मा शिष्यों पर वापस आ गई। पतरस, यूहन्ना, मत्ती, इन सारों के ऊपर। लेकिन यहूदा इस्करियोत की आत्मा इन दुष्टों पर गिर गई। वे दुष्ट के बच्चे हैं। तो हमारे पास सड़क पे आने वाली दो आत्माएं हैं जो यहाँ अंत में आगे बढ़ते जाएगी। और उस समय के दौरान यहूदा इस्करियोती जो मसीह विरोधी आत्मा है, उसने एक तलवार से अपने सिद्धांतों की स्थापना की, अपने धर्म को खून पर बनाया। वो उस तलवार को लोगों की गर्दन में डालने जा रहा था। अपने सिद्धांत को वो आपके गले में डालने के लिए मजबूर कर सकता था। यदि आप एक सच्चे ईसाई नहीं थे तो आप इसलिए नहीं जा रहे थे। लेकिन सच्चे ईसाई लाखों में शहीद हो गए। ठीक है, हम इसे इतिहास में वापस देख रहे हैं। नाइसिया काउंसिल में एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। नाइसिया काउंसिल की जो बड़ी बहस थी वो ये थी कि परमेश्वर एक है या तीन है, जिसे वे त्रिएक कहते हैं। सच्चे विश्वासियों का मानना था कि वो एक परमेश्वर था और वे उसी एक परमेश्वर के लिए शहीद हो गए। और फिर उन्होंने अपने बपतिस्मे को एक त्रिएकतावादी बपतिस्मे में बदल दिया। फिर उन्होंने चर्च के अंदर मूर्तियों को रखा। फिर एक पुजारी को यानी पादरी को एक पाप कबूल करने वाले बॉक्स के अंदर डाल दिया, जिसे हम लोग कन्फेक्शन बॉक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अपने पापों को कबूल करना चाहिए। और फिर उन्होंने ईसाई धर्म के प्रमुख होने के लिए एक पोप को ठहराया। ये यहूदा इस्करियोत का सुसमाचार है। उसके बाद उन्होंने स्कूलों का निर्माण किया। उन्होंने प्रेरित करने के बजाय प्रचारों को शिक्षित किया। उन्होंने डॉक्टरेट, पीएचडी और ऐसे बहुत सारे शिक्षाओं से भर दिया, डिग्रियों से भर दिया। अब मेरे भाई और बहनों, काला घोड़ा जो अंधेरे युग का प्रतिनिधित्व करता है, उन सभी बातों में अंधेरे युग के अंधेरे को उसने बनाया है। उसकी इन सभी बातों में, जी हाँ, आप कहते हैं अंधेरे युग का अंधेरा क्या है? अंधेरे युग का अंधेरा क्या है? व्याख्या, झूठी सिद्धांत, पाप और अविश्वास। अंधेरे युग का अंधेरा झूठी सिद्धांत, बाइबल, स्कूल, त्रिएकता का सिद्धांत, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के उपाधियों में बपतिस्मा है। वे अंधेरा थे क्योंकि जब उन्होंने ईसाइयों को मार डाला और बाइबल को ले लिया तो उन्होंने यहूदा इस्करियोत मसीह विरोधी सुसमाचार की स्थापना की। कोई भी जो उस तरह के एक शिक्षण का पालन करता है वह यहूदा का सुसमाचार है। अब इस चर्च को ध्यान से देखें, यह एक सार्वभौमिक चर्च है। उन्होंने दुनिया को अंधेरे में डाला। इतिहास में इस समय की अवधि को, ये जो काल था, ये जो समय था, उसे अंधेरे युग के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सभी लेखकों और सभी इतिहासकारों ने इसे अंधेरे का युग कहा है, डार्क एज। अब जब कैथोलिक चर्च ने शासन किया
और लोगों को कैथोलिक बनने के लिए मजबूर किया, तो तब यह अंधेरा युग होता है। एक कैथोलिक हो या मर, उन हजारों वर्षों के अंतराल में केवल एक ही चर्च अस्तित्व में था। आप सोचिए भाइयों बहनों, उस पर ध्यान दीजिए। आप 1000 साल के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं, ये 5 साल की बात नहीं है, ये 1000 साल के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं मानव जाति से सच्चाई को कैसी ली गई थी, निकाल ली गए थे? उन्होंने बाइबल को ले लिया, भाइयों को मार डाला जिनके पास सच्चाई थी, और 1000 साल तक रोम के पोप ने अपने धर्म के माध्यम से सारी धरती पर शासन किया। पढ़ने के लिए कोई बाइबल नहीं थी, गायन गाने के लिए एक भजन नहीं था, सड़क पर प्रचार करने के लिए एक भी उपदेशक नहीं था। उन सभी लोगों के लिए जो वे पादरी को स्वीकार करते थे और पादरी को अपना पूरा पैसा दे देते थे। मैं भाइयों और बहनों को कह रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने लोगों से सच्चे सुसमाचार को दूर किया, और उस समय में उन्होंने सच्चे भाइयों को मार डाला। उन्होंने एक भ्रष्ट बीज की स्थापना की, उन्होंने एक झूठे बीज को स्थापित किया। ये आप कलीसिया काल के संदेश में 241 372 में पाएंगे। अब एक झूठे बीज, जो झूठा बीज है, वो आपको नए सिरे का जन्म का अनुभव नहीं दे सकता है। आप एक भ्रष्ट बीज द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं कर सकते। कलीसिया काल 170 और 257। आप एक भ्रष्ट बीज द्वारा यीशु मसीह के खून को लागू नहीं कर सकते। इन बातों को आप बहुत महत्वपूर्ण समझिए, जानिए, उस पर विश्वास कीजिए। ये प्रकाश है। आप एक भ्रष्ट बीज द्वारा यीशु मसीह के खून को लागू नहीं कर सकते हैं। उसी समय जब वचन को हटा दिया गया था, भाइयों बहनों, वाचा खो गई थी, वो चली गई थी। क्या आप देखते हैं ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है? वाचा खो गई थी। जब आप लहू की योजना को दूर करते हैं, देखिए, लेकिन परंतु अभी भी लहू दया के सिंहासन पर है। तो आप लहू के द्वारा छुटकारे की योजना को खो देते हैं जब आप लहू की योजना को दूर कर देते हैं। और लहू की योजना क्या है? रक्त की योजना क्या है? रक्त की योजना वचन है। लहू की योजना वचन है। खून को लागू करने के लिए आपको वचन में आना चाहिए। लहू को पाने की योजना आपको वचन में आना चाहिए। अभियोग इस संदेश के अंदर भविष्यवक्ता कहते हैं, चर्च वे कबूल करते हैं कि वे लहू पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे लहू को पाने के लिए जो योजना है वे वचन को अस्वीकार करते हैं। अभियोग इस संदेश के अंदर पेज नंबर 18, ठीक है, 630707। तो अब मैं कह रहा हूं कि कैथोलिक चर्च एक धोखे के एक भ्रष्ट बीज पर बनाया गया था। वो मूर्ति पूजा पे बनाया गया था, वो त्रिएकता के सिद्धांत पर बनाया गया था, वो मूर्ति पूजक के मत सिद्धांतों पे बनाया गया था। उन्होंने मूर्ति पूजक रोम को बदल के पापल रोम बना दिया था, पोप का रोम बना दिया था। ये पहला संगठन था। उस संस्था का शासन था 1000 साल के लिए, और कैथोलिक चर्च के रूप में वो जाना जाता था। उस समय से वह कैथोलिक चर्च उस धोखे के भ्रष्ट बीज पर बनाया गया था। वहाँ एक भी कैथोलिक नहीं था जिसका नया जन्म हुआ हो। परमेश्वर की मोहर के साथ एक भी कैथोलिक नहीं था, एक भी कैथोलिक नहीं था जो यीशु मसीह के सच्ची लहू के धारा के साथ हो। वहाँ एक भी कैथोलिक नहीं था जो नई वाचा के अधीनता में आया हो, एक भी नहीं। अब मैं किसी चीज़ पर आ रहा हूँ, आप पहले से ही देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी संस्था से जुड़ा व्यक्ति
मेरी इन बातों से सहमत होगा, क्योंकि वे इतिहास को जानते हैं। वे पोप के खिलाफ प्रचार करते हैं, वे कैथोलिक चर्च और इन तथ्यों को जानते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ वे प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ शामिल है। हाँ, यदि आप स्वीकार करते हैं कि कैथोलिक चर्च ने बाइबल छीन ली, रोशनी छीन ली, सत्य छीन लिया और दुनिया को अंधेरे युग में डुबा दिया, लेकिन मुट्ठी भर के छोटे ईसाई थे और वे परमेश्वर के दया के लिए नहीं थे। जी हाँ, कि वे उनमें से जीवन को प्राप्त करते। जी नहीं, उनके पास परमेश्वर की थोड़ी सी आत्मा बची थी और थोड़ा सा वचन था। प्रेरितों के पेंतुकुस्त की वो मूल चीज़ उनके पास नहीं थी, बस थोड़ी सी आत्मा और थोड़ा सा वचन। लेकिन उनकी शहादत इतनी महान थी। जी हाँ, काले घोड़े के नीचे वो अभी भी शहीद हो रहे हैं। उसने अभी भी अपनी तलवार नहीं गिराई है। जी हाँ, उसने कभी अपनी तलवार नहीं गिराई है, बाइबल नहीं कहती है। जी हाँ, ये ऐसे ही चलता रहा। और जब यहोवा ने देखा कि वे उन थोड़े से भाइयों के प्राणों का नाश करने पर है, मेमने ने पुकार कर कहा, तेल और दाखरस को हानि न पहुंचाना, इसे नष्ट मत करना। ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ लॉर्ड, थैंक यू, ग्लोरी। प्रकाश का एक छोटा सा अंश था जो बना रहा था, लेकिन वो पेंतुकस का वो प्रकाश नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का वो प्रकाश नहीं था। वो प्रकाश नहीं था जो यीशु ने पृथ्वी पर छोड़ा था। वो प्रकाश और ज्योति नहीं था जो पौलुस और पतरस के पास थी। लेकिन उन्हें एहसास करने के लिए थोड़ा सा प्रकाश था कि पोप मसीह विरोधी है और हमें अपने उद्धार के लिए केवल यीशु पर विश्वास करना चाहिए। केवल यही उनके पास था। वो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। केवल यही उनके पास था और वो इस विश्वास के जरिए शहीद हो गए। उनके पास एक ही प्रकाश था कि पोप मसीह विरोधी है। देखिए, अंधेरे युग में विशेष रूप से ये अंधेरे हैं। ये अंधेरा युग है। ये परमेश्वर के वचन के लिए विशेष रूप से अंधेरा है। वचन लगभग पूरी तरह से लोगों के लिए बंद हो गया था। महान परम प्रधान परमेश्वर का ज्ञान पूरी तरह से लोगों से छिपा हुआ था और मौत बड़ी संख्या में विश्वासियों पे हावी हो गई थी जब तक कि वे समाप्त नहीं हो गए। ये भविष्यवक्ता के कलीसिया काल संदेश में थियातिरन कलीसिया युग के अंदर लिखा हुआ। जी हाँ, सत्य की रोशनी लगभग पूरी तरह से चली गई थी। 2161 सभी अंधेरे युग के माध्यम में से उसका प्रभुत्व है। सभी अंधेरे युग के माध्यम से उनका प्रभुत्व है। 900 से अधिक वर्षों तक उसने लूट लिया और नष्ट कर दिया। उसने आर्ट को यानी कला को मार डाला। उसने विज्ञान को यानी साइंस को नष्ट कर दिया। तब तक मृत्यु के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ जब तक सत्य का प्रकाश लगभग पूरी तरह से चला नहीं गया और केवल प्रकाश का सबसे छोटा टुकड़ा रह गया। जी हाँ, तेल और दाखरस का लगभग बहना बंद हो गया था। थियातिरन चर्च। अब इन लोगों के पास थोड़ा अभिषेक और थोड़ा सा वचन था, लेकिन नए सिरे से जन्म लेने की बात फिर से उनसे हटा दी गई थी। मैं कहूँगा उनके लिए जो कुछ बचा था वो थोड़ा सा वचन जीवित रहने के लिए ही था, थोड़ा सा आत्मा जीवित रहने के लिए।
वही उनके पास एक उपाय था, थोड़ा सा वचन और थोड़ा सा आत्मा। उनके पास मूल बपतिस्मा नहीं था, जैसे पतरस यूहन्ना के पास पेंटिकॉस्ट के दिन उनके पास था। उनके पास मूल जन्म नहीं था, यानी नए सिरे से जन्म नहीं था, जैसे उनके पास पेंटिकॉस्ट के दिन उनके पास था, जैसे पतरस और यूहन्ना के पास था। नहीं, वे फिर से पैदा नहीं हुए, यानी वो फिर से नए सिरे से नहीं जन्मे थे, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने इसे नष्ट कर दिया था। आज तक मैं अभी भी अंधेरे युग पर ही प्रचार कर रहा हूँ। ये 1000 साल के अंधेरे का युग है। इतिहास आपको उन अंधेरे युग में क्या क्या हो गया है इसका विवरण देता है। अब कैथोलिक प्रणाली से, उस सिस्टम से बाहर आने वाला पहला चर्च लूथरन्स था। उसके बाद मेथोडिस्ट का जन्म हुआ, फिर तथाकथित पेंटिकॉस्टल नामधारी 1906 में हुआ था। मैं यहाँ आपको बताता हूँ भाई और बहनों, जब वे कैथोलिक चर्च से बाहर आए तो वे कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों को थोड़ा सा सुधार करके वे अपने साथ ले आए थे। किस चीज़ को? कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों को थोड़ा सा सुधार करके लेकर के आए थे। और मेथोडिस्ट ने भी यही काम किया, उसने थोड़ा सा सुधार करके वो आ गया है। लेकिन पेंटिकॉस्टल ने थोड़ा सा अधिक लेकर के आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, उन्होंने कभी भी सच्चाई की बहाली नहीं की, उन्होंने कभी भी सच्चाई को रिस्टोर नहीं किया। वे छोटे मोटे सुधार के साथ आए, लेकिन वो कैथोलिक कलीसिया के मत सिद्धांतों को ही ले आए, छोटे मोटे सुधार के साथ। हम उसे कह सकते हैं उन्होंने थोड़ा सा उसको सुधार दिया, लेकिन फिर भी उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन उनके पास लिखित शब्द था, लेकिन प्रकट शब्द नहीं थे। भविष्यवक्ता कहते हैं, मेरी इच्छा है कि ये कहा जा सकता है कि सर्दिसिन युग एक सुधार के बजाय एक बहाली थी। मैं ये नहीं कह सकता था, ये एक बहाली थी, वह एक काल और पेंटिकॉस्ट युग था, लेकिन यह नहीं था, कुछ लापता था। उस युग में विश्वास के साथ धर्मी ठहरना था, लेकिन यह पवित्रता से चूक गए थे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से। उस युग में वे कार्य नहीं थे, वो उनके पास था लिखित वचन थे, लेकिन प्रकट वचन नहीं थे। ये सुधार की वो अवधि थी, लेकिन डरे नहीं छोटे झुंड। परमेश्वर ने कहा मैं बहाल करूँगा, यानी मैं रिस्टोर करूँगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर कहता है डरे नहीं छोटे झुंड। परमेश्वर ने कहा मैं बाहर करूँगा सर्दिसिन चर्च। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और अगला भाग हम अगले संदेश में सुनेंगे। बहुत सारी बातें हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सभी को इसके ज़रिए आशीष देगा। इस प्रकाशन के ऊपर आप चिंतन मनन कीजिए। केवल आप इतिहास को मत देखिए, लेकिन इतिहास के अंदर किस प्रकार से मसीह विरुद्ध ने सवारी की, किस प्रकार से मिलावट, अपने तर्क, थोड़ा सा उसने वचन को तोड़ा मरोड़ा, किस प्रकार से वो कलीसिया के अंदर अंधेरा लेकर के आया। इन चीज़ों का प्रकाशन परमेश्वर ने दुल्हन को दिया है ताकि दुल्हन तैयार हो सके, क्योंकि वो नकलची है। उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का नकल किया। आज अंत के समय में भी वो अंत के समय के संदेश का वो नकल कर रहा है। हमें बेहद सावधान होना है, हमें संदेश के साथ बने रहना है, वचनों के साथ बने रहना है और जैसे कहा है वैसे ही प्रचार करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दें।